गाइस आज हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने एचवीएसी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अच्छा एक एचवीएसी टेक्नीशियन बनने के लिए किस तरीके से कौन-कौन से स्किल्स और चाहिए होते हैं जो कि फ्यूचर में आपको सुपरवाइज़र पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए हेल्प करे। प्लस साथ-साथ जो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होने के बाद भी कुछ अगर डिज़ाइन स्किल्स लैक होता है तो किस तरीके से हम उस चीज़ को ब्रिज कर सकें, उस गैप को फिल कर सकें। तो हमारे दूसरी स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। हमारा दूसरा स्लाइड बस एक हम 2 इंजीनियर्स के बारे में बताता है कि हम लोगों का एक्सपीरियंस क्या है एंड आप वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, तीसरे स्लाइड पे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि 5 की स्किल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको एचवीएसी फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। तो एचवीएसी फंडामेंटल क्या होता है? एचवीएसी फंडामेंटल होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर की ओर हम लोग किस तरीके से एक लूप में बढ़ते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। कहाँ पे प्रेशर हाई होता है, कहाँ पे प्रेशर लो होता है, इसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा होता है डिज़ाइन स्किल्स। जो बेसिक डिज़ाइन स्किल्स भी सीख सकते हैं हम लोग और एडवांस डिज़ाइन स्किल्स भी सीख सकते हैं। एडवांस इंजीनियर लेवल पे सीखा जाता है जहाँ पे वो हैप कैलकुलेशन बोलते हैं हम, हीट लोड कैलकुलेशंस, उसके ऊपर काम करते हैं। जिसे हम हैप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और एक पुराने टाइम पे हम लोग यूज़ करते थे ई20, अभी भी यूज़ करते हैं कुछ जगह पे ई20 सॉफ्टवेयर, और मैनुअल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम साइट पे आती है तो उसे ट्रबल शूट करते हैं। जैसे एसी के कॉइल पे बर्फ़ जम जाना, सक्शन पे बर्फ़ जम जाना, पाइप्स पे बर्फ़ जम जाना, ड्रेन ब्लॉक हो जाना, ये बेसिक एग्जांपल्स हम बता रहे हैं। अभी हम मार्केट में देखेंगे किस तरीके के जॉब अवेलेबल है और हम लोग किस तरीके से उस जॉब को टारगेट कर सकते हैं, और इंटरव्यू प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें कि हमारा चांसेस जो है 80 to 90% इंटरव्यू क्रैक करने का हो जाए। अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ जिसमें बताया गया है कि मार्केट्स में कौन कौन से जॉब अवेलेबल्स है। सो आप देख सकते हैं यहाँ एच वी एस सी टेक्नीशियंस के 50 जॉब्स अवेलेबल है सैलरी रेंज के साथ। और एम ई पी टेक्नीशियंस, अगर कोई स्किल टेक्नीशियंस है तो उन्हें मालूम होता है कि एम ई पी टेक्नीशियंस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर सकते हैं, मैकेनिकल का भी कर सकते हैं, प्लम्बिंग का भी वर्क कर सकते हैं। हम क्या और डिज़ाइन साइड पे जब बात करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा डिज़ाइनर बना जा सकता है, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है ऑटो कैड और हीट लोड कैलकुलेशन। हम हीट लोड कैलकुलेशन के ऊपर ही बात करेंगे। ऑटो कैड का स्किल्स ड्राफ्टिंग स्किल्स होता है जो कि आप कहीं भी सीख सकते हैं। ये बेसिक स्किल्स है, तो ये मिनिमम 30 डेज़ के अंदर में आप इस स्किल पे मास्टरी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे इस पे स्किल्स को मास्टर करने के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, अब अगला मूव, यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है एचवीएसी फील्ड में जाने के लिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स है तो उसे कौन कौन से की स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक द की स्किल्स डिमांड जो है वो ऑटो कैड की है और हीट लोड कैलकुलेशन की है। प्लस आपका एक गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। साथ साथ हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में कि किस तरीके से आप कैलकुलेशंस के साथ साथ बी ओ क्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, और सैम्पल बी ओ क्यूज़ भी हम सैम्पल भी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। सो इसमें दिखाया गया है कि डिज़ाइन करने के लिए किस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। तो जैसे एक शेल एंड कोर एरिया है, उधर से आपको डेटा लेना पड़ता है, जैसे वेदर का डेटा हो गया, यू वैल्यू बोलते हैं हम लोग, यू वैल्यू का डेटा हो गया। उसके बाद हम लोग का पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैरियर ब्रांड का होता है, जिसे हैप सॉफ्टवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेंड होने के बाद जो है आप उसमें अपना डेटा डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको फिर टनेज और एयर फ्लो दिखेगा। वो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा। फिर इधर से डेटा जाके ड्राइंग फेज में आता है, जो कि फाइनल स्टेज जो ड्राइंग का होता है, जिसे हम लोग आईएफसी बोलते हैं, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है डिज़ाइन टू बिल्ड, डिज़ाइन एंड बिल्ड। सो अब हम अपने अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला स्लाइड, जब मैंने बताया था पिछले स्लाइड्स में कि हम हैप कैलकुलेशंस का रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। सो इस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है कोई एरिया को लेके कि कितना टनेज चाहिए उधर, कितना एयर फ्लो चाहिए, और कितना वाटर फ्लो चाहिए। सो ये सारे डिटेल्स जो है आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। प्लस आपको ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लोड कब कब होता है। तो ये पॉइंट है 3 बजे के आसपास लोड सबसे मैक्सिमम रहेगा। डिज़ाइन टेम्परेचर देखा जाता है, कोर का ड्यू पॉइंट देखा जाता है। तो इस स्लाइड में हमने एक जनरल बताया है कि हैप कैलकुलेशन क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे किया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है
फुल स्टार्ट टू एंड हम लोग आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। अभी मेंटेनेंस एक्सेलेंस इन एफजीएस, अब हम मेंटेनेंस के बारे में बात करें कि मेंटेनेंस, एक अच्छा मेंटेनेंस टेक्नीशियंस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक अच्छा मेंटेनेंस टेक्नीशियन बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप ये देखें कि आप इक्विपमेंट के बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, क्यों हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, हमें इक्विपमेंट का लाइफ साइकिल बढ़ाना है। मतलब लाइफ साइकिल, कोई भी इक्विपमेंट किसी का लाइफ साइकिल 10 साल होता है, तो उस बीच में मिनिमम ब्रेक डाउन रहे, एफिशिएंटली मेंटेन करें। अभी हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड एक जनरल ओवरव्यू देता है कि किस तरीके के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि एक स्प्लिट होना हो गया, विंडो एसी हो गया, सेंट्रल एसी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट हो गए, चिलर्स हो गए। अभी मार्केट में वीआरएफ और वीआरवी भी अवेलेबल है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो एंड वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। और एक आउटडोर से मल्टीपल इंडोर कनेक्ट कर सकते हैं। आने वाली स्लाइड्स पे फ्यूचर में हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी एक एसेंशियल मेंटेनेंस स्किल्स जो क्या होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि इक्विपमेंट के बारे में आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट फॉर एग्जांपल R134A आप सर्च कर सकते हैं। ये कॉमन रेफ्रिजरेंट्स जो है R410, ये सब यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेशन कूलिंग के लिए। HVAC टूल्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। हाई साइड लो साइड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेंटेनेंस स्टैंडर्ड जो यूएई में यूज़ होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आइस फॉर्मेशन का कंप्लेन आया है तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर डर्टी डर्टी फिल्टर चेक करने का है, रेफ्रिजरेंट प्रेशर चेक करने का है, रेफ्रिजरेंट है या नहीं है वो चेक करने का है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक्सपेंशन वॉल्व, जो कि इसमें मैंने लिखा नहीं है, बस एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए मैंने बस बताया कि ऐसा एक सिचुएशन है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूजुअली जाके फ़िल्टर्स को क्लीन कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, फैंस को चेक कर सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व को चेक कर सकते हैं। अभी गल्फ़ जॉब मार्केट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज जो हम ऑफ़र करते हैं, सो यूजुअल अभी अपकमिंग एवरी संडेज़ हम लोग कुछ टेक्निकल वीडियोस पोस्ट करेंगे जिसमें डिज़ाइन पार्ट पे फोकस रहेगा। ये बहुत अच्छा स्किल्स है आप लोगों को अपना स्किल्स अपग्रेड करने के लिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेटेड रहें कौन सी नई वीडियो पोस्टेड हो रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल स्किल्स आप डेवलप करने के बाद आप इंटरव्यू प्रिपरेशन की ओर जा सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट करेंगे। आप इनिशियली स्क्रीन करके हम बता सकते हैं कि कौन सी स्किल्स लैकिंग है, कौन सी स्किल्स पे और काम करना है। और टेक्निकल स्किल्स के लिए जैसे मैंने बताया हर संडे एक वीडियो पोस्ट की जाएगी। सॉफ्ट स्किल्स होता है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यूजुअली इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर वीक है तो उसे इम्प्रूव करें। हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तो अपकमिंग वीडियोस जो आने वाले हैं, व्हाई यू शुड सब्सक्राइब टू अस एंड व्हाई यू शुड गो थ्रू द वीडियोस, बिकॉज़ ये आपका जो है क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो है एक ब्रिज कर देगा आपके स्किल्स में। सो एक डिज़ाइन स्किल होना एक एडवांटेज होता है। किसी चीज़ को आप बना रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आप नॉलेज है आपको, सो अब अच्छा डिज़ाइन स्किल होने से आप अच्छा ट्रबल शूटर बन सकते हैं। आपको इक्विपमेंट के फंक्शनिंग के बारे में पता चल सकता है, किस तरीके से इक्विपमेंट फंक्शन कर रहा है। आप डेटास एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड करें या अपने नॉलेज में ऐड करें, तो आपको ये फ्यूचर में बहुत यूज़ और बेनिफिशियल है। तो फ्रेशर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इंटर कर सकते हैं कोई भी फील्ड में ईज़िली। आपको कुछ भी नया जैसा नहीं फील होगा कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। हम लोग उस गैप को ऑलरेडी ब्रिज कर देंगे। सो इन द एंड मैक्सिमाइज़ करें अपने इंटरव्यू सक्सेस स्किल्स में एसेंशियल एचवीएसी नॉलेज को ले, जो हम आप लोगों को हर संडे को एक वीडियो के थ्रू बताते जाएंगे। और एंट्री लेवल रोल पे जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एंट्री लेवल रोल पे फोकस करने के लिए और इंटर करने के लिए फील्ड में। ये आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा और प्लस आपको एक एक्सपोजर भी मिलेगा कि किस तरीके के इक्विपमेंट्स हो रहे हैं। और प्लस आप जहाँ काम करेंगे आप इम्प्रेस भी कर सकते हैं अपने स्किल से लोगों को, तो आपके करियर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। सो इन जनरल द कंक्लूज़न यही है कि हम लोग डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस स्किल्स पे आने वाले दिनों में कुछ बात करेंगे। फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास कुछ एडिशनल स्किल्स आ जाएंगे जो कि आप इक्विपमेंट को अच्छे से डिज़ाइन भी कर सकते हैं और फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेंटेन भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी और डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप अखिल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके चैनल पे। सो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने हिंदी में बनाया ताकि और ऑडियंस को रीच हो सके और हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। और आने वाले हर संडे को हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे, उसे ज़रूर लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।